नमस्ते, क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित, आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। रायपुर में चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण टी20 मैच, इस 5 मैचों की सीरीज का चौथा मैच खेला जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 5 बड़े खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया लौट गए हैं। वो भारत में अब चौथा या 5वां टी20 मैच नहीं खेलेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है मैक्सवेल का, एडम जंपा का, शैन एबर्ट का और इंग्लिश का। तो ये चार बड़े महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, 5 नहीं, 4 बड़े खिलाड़ी हैं जो ऑस्ट्रेलिया लौट गए हैं, और इसलिए भारत के लिए अब राह थोड़ी सी आसान हो गई है। दूसरा, अगर भारत के नजरिए से देखा जाए तो सूर्य कुमार यादव चौथे मैच की कप्तानी करेंगे, 5वीं की भी करेंगे, जो पहले से निर्धारित है। लेकिन भारत की तरफ से अगर देखा जाए तो 1-2 बदलाव हो सकते हैं, लेकिन अभी तक जो टीम जो सामने आई है उसमें कोई बदलाव नहीं नजर आया। यानी प्रसिद्ध कृष्णा भी है उसमें, आवेश खान भी है उसमें अर्शदीप भी है उसमें, बात करें अक्षर पटेल भी हैं, और सभी खिलाड़ी हैं, लेकिन तिलक वर्मा भी है। लेकिन जो अगर बदलाव होगा अंतिम में तो उसमें एक चीज होगी, मुझे जो समझ में लग रहा है वो है अय्यर। जब अय्यर के आने से मुझे लगता है कि बैटिंग में एक बदलाव होगा, और शायद तिलक वर्मा शायद न हो। अगर ऐसा होता है तो 2 मैचों में वो अय्यर खेलेंगे, और श्रेयस अय्यर जो है वो वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करके तब आए हैं। तो ये एक बदलाव दिखेगा, जिसकी चर्चा मैंने कल भी की थी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि रायपुर की पिच की अगर बात करें तो रायपुर का जो पिच है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि वो बैटर्स को मदद कम देती है, स्पिनर्स को मदद ज्यादा देती है। पिछले कई मैचों में ऐसा देखने को भी मिला है, कुछ मैच में थोड़ा हालांकि बदलाव भी रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर अगर जो भारतीय स्पिनर्स हैं थोड़ा सा दांव अगर अच्छे से लगाएं, यानी कि बॉल जो है लेंथ पर रखें, तो मुझे लगता है कि बॉल बहुत ही आसानी से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के बैट पर नहीं आएगी, और इसका बड़ा फायदा मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस तरह का कोई बॉलर है नहीं, क्योंकि स्टॉइनिश भी नहीं है। मैं 4 बोल रहा था, मुझे एक मैं भूल भी रहा था, तो एक मुझे याद आ गया, स्टॉइनिश भी ऑस्ट्रेलिया चले गए। यानी स्टॉइनिश एक स्पिनर थे, फिर उसके बाद अगर बात करें मैक्सवेल भी पार्ट टाइम स्पिनिंग बॉलिंग करते थे। दो स्टॉनिश थोड़ा थोड़ा एक मीडियम पेसर की तरह बॉलिंग करते हैं। दूसरा उस इस पिच पर, रायपुर की पिच पर इंपॉर्टेंट थे। दूसरा मैक्सवेल जो कि स्पिन बॉलिंग और बैटिंग दोनों करते थे, बैटिंग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, पार्ट टाइम बॉलर थे, वो भी नहीं है। तीसरा जंपा, एडम जंपा पूरे वर्ल्ड कप में छाए हुए थे, सबसे अधिक विकेट बतौर स्पिनर उन्होंने लिया था, और मतलब हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे एक तरह से। और सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 बड़े जो जिनके जाने से जो स्पिन डिपार्टमेंट है, यानी धीमी बॉलिंग का जो डिपार्टमेंट एक तरह से बोलते हैं, स्लो बॉलिंग जिसमें जो रायपुर में जिसकी जरूरत है, वो कमजोर हुआ है ऑस्ट्रेलिया का। उसका बड़ा फायदा भारत को मिलेगा मुझे लगता है। रवि बिश्नोई जो है वो बहुत आज कारगर साबित हो सकते हैं, और जिस तरह से भारतीय टीम की जो परफॉर्मेंस है, तो रवि बिश्नोई पे सबकी नजर होगी। और उसके बाद एक स्पिनर की जरूरत पड़ेगी। तिलक वर्मा कभी कभी बॉलिंग करते हैं, तो मुझे लगता है तिलक वर्मा को यूज करना चाहिए, उनको डेवलप करना चाहिए कि किस तरह से बैटर बॉलर दोनों हो सकते हैं, जैसे सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर हुआ करते थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा, आवेश खान की बॉलिंग भी मेरी नजर रहेगी, क्योंकि हम सब की नजर रहेगी, क्योंकि आवेश खान का जो स्टाइल है, बॉलिंग ऑफ स्टाइल है, वो रायपुर की पिच को मुझे लगता है वो उनको भाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड नहीं है उनकी बॉलिंग में, लेकिन लेंथ अच्छी रहती है, और बॉल उनकी स्किड भी करती है कई बार जब वो उस तरह से लेंथ पर रखते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भारतीय तेज गेंदबाज है, खासकर प्रसिद्ध कृष्णा, मुझे लगता है रिप्लेसमेंट के रूप में राहुल चहर की जो चर्चा हो रही है, दीपक चहर की जो चर्चा हो रही है, मुझे लगता है दीपक चहर अगर लौटते हैं तो लगभग 1 साल बाद वो वापस लौटेंगे, और दीपक चहर के आने से वहां की जो पिच है मुझे लगता है वो समझेंगे शायद, क्योंकि वो उस परिस्थिति में खेल चुके हैं कई बार। जैसे चेन्नई की जो पिचेज होती हैं और 2-3 जगह की जो पिचेज होती हैं, वो ठीक ठीक जैसे रायपुर होती है ठीक उसी तरह से मैच करती है। तो चेन्नई सुपर किंग्स में वो बहुत सारे मैचेस ऐसे खेल चुके हैं जिसमें धीमी पिचों पर खासकर किस तरह से बॉलिंग करना है वो उन्हें मालूम है। तो मुझे लगता है कि भारत टीम के लिए बहुत ज्यादा एज है आज के समय में, अगर चौथे टी20 में बस भारतीय टीम को अपनी बल्लेबाजी में और ज्यादा निखार तिलक वर्मा के रूप में लाना होगा। ऋतुराज गायकवाड़ ने तीसरे टी20 से आगे निकलते हुए तीसरे में धुआंधार बल्लेबाजी की थी, और भारत की ओर से सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी इस समय है वो टी20 सीरीज में जो चल रही है, उसके बाद सूर्य कुमार यादव हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बात करें तो सर्वाधिक जो भारत के खिलाफ रन बनाने वाले जो बल्लेबाज थे उनमें मैक्सवेल रहे हैं। मतलब मैं उस लिहाज से नहीं बोल रहा हूँ, मैं टी20 के लिहाज से बता रहा हूँ, ओवरऑल जितने टी20 हुए हैं अभी तक, क्योंकि इससे पहले भी सेंचुरी बन चुकी है ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले टी20 में, तो वो मैक्सवेल उस हिसाब से नहीं होंगे।
दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारतीय टीम जो यहाँ पर खेल रही है और साउथ अफ्रीका जब जाएगी तो उसमें बहुत बड़ा बदलाव होगा। साउथ अफ्रीका में ये माना जा रहा है कि सूर्य कुमार यादव ही कप्तानी करेंगे और वनडे के लिए केएल राहुल करेंगे। उनके साथ में रोहित शर्मा भी होंगे जो उन्हें गाइडेंस दे सकते हैं और बीच में मुझे लगता है 1-2 मैच में शायद हो सकता है कप्तानी भी करें। लेकिन केएल राहुल पे ऐसा माना जा रहा है क्योंकि रोहित शर्मा धीरे धीरे कप्तानी से हटना चाह रहे हैं पूरी तरह से और वो फोकस कर रहे हैं अब पूरी तरह से टीम के सदस्य के रूप में, जैसे विराट कोहली हैं बिना कप्तानी के उस तरह से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि विराट कोहली ने तो कहा है कि वो T20 अभी नहीं खेलेंगे अफ्रीका के दौरे पे, साउथ अफ्रीका के। तो विराट कोहली हट गए हैं। रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा के फिलहाल संशय की स्थिति बनी हुई है। मुझे लगता है शायद वो खेलें अगर T20 के लिहाज से अगर रहेगा, अगर वो T20 में राहुल द्रविड़ के हिसाब से जिस तरह से वापसी की है उस हिसाब से अगर रोहित शर्मा वापसी करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो किस तरह का परफॉर्मेंस किस तरह से टीम बनाना चाहते हैं। लेकिन एक अपडेट ये भी है कि बात करें राहुल द्रविड़ की तो राहुल द्रविड़ ने कहा है कि मैंने अभी एग्रीमेंट यानी कि जो डील है वो साइन नहीं की है, यानी जो उनका नेक्स्ट के लिए जो बोला जा रहा है कि वो कोच रहेंगे तो उसके लिए डील उन्होंने साइन नहीं की है। यानी उनका इशारा ये है कि उनका एग्रीमेंट कब से कब तक होगा, जो कहा जा रहा है क्या वर्ल्ड कप के बाद भी होगा उनका, तो वो ये शायद मुझे लगता है वो चाहते होंगे कुछ उसमें और नरमी चाहते होंगे क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता कि 5 महीने के लिए कोच रहूं फिर उसके बाद ना रहूं। तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा और राहुल द्रविड़ की नजर भी इसी चीज पे होगी कि वो आने वाले सीजन में उनको किस तरह से लिया जाता है और बतौर कोच उनको कितना एक्सटेंशन दिया जाता है। अगर उनको एक्सटेंशन दिया जाता है तो मुझे लगता है कि ये भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छा होगा। तब अगर रोहित शर्मा वापस करते हैं तो एक टीम का कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर दूसरा कोच आएगा और रोहित शर्मा को लाया भी गया किसी तरह से मनाकर, जो चर्चाएं चल रही हैं कि बीसीसीआई का मैनेजमेंट मनाएगा रोहित शर्मा को कप्तानी के लिए T20 वर्ल्ड कप के, तो भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा क्योंकि एक कॉम्बिनेशन एक कॉम्बो बना हुआ है जो जिसकी चर्चा मैं बार बार कल भी कर रहा था। तो देखते रहिए क्या होता है किस तरह से होता है, लेकिन भारतीय टीम के लिए एक अच्छा मौका है। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि भारतीय टीम सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली T20 में अब बेहद नजदीक है। भारतीय टीम अगर बात करें तो 135 मैच जीतेगी 211 T20 में, और वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 226 T20 मैचेस में 135 मैच जीत चुका है। यानी भारत उनसे जल्दी T20 और मैच में कम T20 मैच में ये रिकॉर्ड हासिल कर लेगा। और उसके बाद अगर 5वां T20 भी जीत जाता है, चौथा और 5वां लगातार, तो भारत सबसे ज्यादा जीतने वालों की सूची में नंबर 1 पर हो जाएगा। तो ये एक रिकॉर्ड है जो भारत के लिए मुझे लगता है सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ही कमजोर टीमों के खिलाफ पाकिस्तान ने ये रिकॉर्ड बनाया है। आप देखेंगे पिछले उसके 1-1.5 साल का रिकॉर्ड, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी टीम जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि भारत बहुत हर टीमों के साथ भारत ने T20 मैच खेले, चाहे बांग्लादेश की बात कर लीजिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात कर लीजिए, न्यूजीलैंड, किसी भी तरह की टीमों के साथ उसने मैच T20 खेले हैं। देखते रहिए आज का मैच कैसा होता है, लेकिन आज स्पिनर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है।